जय हिंद साथियों। हमने हिंदी में बहुत सारे शब्दों के प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की है, साथ ही हमने क्रिया शब्दों के बारे में भी पढ़ा है। आज के इस कालखंड में इस वीडियो में प्रेरणार्थक या प्रेरणात्मक क्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप इस व्हाइट बोर्ड पर देख पा रहे हैं, ये कुछ मूल क्रियाएं हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिखना, रोना, करना, जीतना, छोड़ना, पीटना, नाचना, कूदना, सींचना, काटना, पीना, चढ़ना। तो ये सामान्य क्रियाएं या मूल क्रियाएं हैं और इन्हीं क्रियाओं को हमें प्रेरणार्थक या इन्हीं को हम प्रेरणात्मक क्रिया भी कहते हैं। इनमें बदलना है। तो देखिएगा, जो प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं वो दो तरह से बदली जाती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इसके बारे में इसका डिस्कशन भी आपको दूंगा। जैसे लिखना है तो प्रथम प्रेरणार्थक रूप कैसे बनेगा। तो प्रथम प्रेरणात्मक रूप बनाने के लिए हमको, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखना, तो यहाँ पर जो मध्य का वर्ण है ख, तो इसमें आ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, लिखना का लिखाना हो जाएगा, लिखाना। तो ये प्रथम प्रेरणार्थक रूप हो जाएगा। वहीं द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाने के लिए हमको ये जो लिखाना है या जो लिखना है, ठीक है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो अंतिम वर्ण है ना, इसके पूर्व में हमको वा जोड़ना पड़ेगा। हम वा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, लिखवाना, लिखवाना, ये हो जाएगा। और इसके पश्चात देखिएगा दूसरी जो क्रिया है रोना, तो रोना में यदि देखिए रो ना है तो यहाँ पर रू लाना हो जाएगा, यहाँ पर रू लाना, और यहाँ पर हो जाएगा रुलवाना, रुलवाना, ठीक है। इसी तरह देखिएगा करना, तो करना का क्या हो जाएगा, कराना, और यहां हो जाएगा करवाना। इसी तरह से देखिएगा जीतना, तो यहां हो जाएगा जिताना, और यहां हो जाएगा जितवाना, जितवाना। इसी तरह से आगे देखिएगा छोड़ना, तो हो जाएगा छुड़ाना, ठीक है। ये प्रथम प्रेरणात्मक रूप हुआ। और इसके पश्चात यहाँ पर हो जाएगा छुड़वाना, छुड़वाना, ये द्वितीय प्रेरणार्थक रूप हो जाएगा क्रिया का। इसके पश्चात पीटना, तो यहाँ हो जाएगा पिटाना, और जो द्वितीय प्रेरणात्मक रूप है हो जाएगा पिटवाना, पिटवाना। इसी तरह से आगे देखिएगा नाचना, तो नचाना आ जाएगा, यहाँ पर नचाना, और यहाँ पर आ जाएगा नचवाना, नचवाना। इसी तरह से आगे देखिएगा खोदना, तो यहाँ हो जाएगा खुदाना, और यहाँ पर हो जाएगा खुदवाना। हाँ, इसी तरह से देखिएगा अगली जो क्रिया है सींचना, तो यह हो जाएगा सिंचाना, और यहाँ पर आ जाएगा सिंचवाना, सिंचवाना, ठीक है। इसी तरह देखिएगा काटना, तो यहाँ हो जाएगा कटाना, और यहाँ हो जाएगा कटवाना, कटवाना। और आगे देखिएगा पीना, तो हो जाएगा यहाँ पर पिलाना, और यहाँ हो जाएगा पिलवाना, पिलवाना। इसी तरह से देखिएगा अंतिम यहाँ पर जो क्रिया मैंने लिख कर रखी है, चढ़ना का हो जाएगा चढ़ाना, और यहाँ पर हो जाएगा चढ़वाना, चढ़वाना। तो इस तरह से देखिएगा इन क्रियाओं के बारे में मैंने बताया कि ये जो मूल क्रियाएं हैं इनको प्रथम प्रेरणात्मक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में किस प्रकार से बदल सकते हैं। तो प्रथम रूप में बदलने के लिए हमको आ जोड़ना पड़ता है। जैसे लिखना में ख में आ जोड़िए तो लिखाना हो गया, है ना। रोना में यहाँ पर देखिएगा रुलाना, ल जोड़ करके आ जोड़ दिया, इस बात में ना आ गया, रुलाना। करना का कराना, तो यहाँ पर देखिएगा आ हम जोड़ रहे हैं सब में, है ना। तो मध्य का जो वर्ण है इसमें हम आ जोड़ देते हैं, जिससे कि प्रथम प्रेरणात्मक रूप बन जाता है। और द्वितीय प्रेरणात्मक रूप बनाने के लिए हमको वा जोड़ना पड़ता है। ये इस प्रकार से वा, है ना, कहाँ जोड़ना पड़ता है, ये अंतिम वर्ण के पहले। जैसे यहाँ पर देखिएगा लिखना, तो लिखवाना, यहाँ पर यदि हम वा जोड़ देते हैं तो लिखवाना हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर रो का रू कर देंगे और ल जोड़ करके वा जोड़ देंगे तो रुलवाना हो जाएगा। फिर करवाना में र के बाद में वा जोड़ देंगे तो करवाना हो जाएगा, जितवाना हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्रथम और द्वितीय प्रेरणात्मक क्रियाएं बना सकते हैं। आइए बहुत संक्षेप में इनका वाक्य में प्रयोग भी हम देखते हैं कि किस तरह से इनका वाक्य में प्रयोग किया जा सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह जो प्रथम क्रिया है लिखना, तो लिखने के लिए हम सामान्य तौर से यहाँ पर एक वाक्य बनाएं कि मोहन पत्र लिखता है। ये मूल क्रिया का हमने यहाँ प्रयोग किया, लिखता है, ठीक है। और मूल क्रिया में मतलब को मिला के सामान्य जो क्रिया है
जबकि इस क्रिया का प्रयोग से हमको ये पता चलता है कि कर्ता स्वयं ही कार्य कर रहा है। ठीक है, अब इसी का हम अगर इस प्रकार से वाक्य बना लें, जो प्रथम परिणात्मक क्रिया का, तो इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे कि मोहन पत्र लिखाता है। अगर ऐसा वाक्य बनाएंगे तो इसका अर्थ ये होगा कि मोहन नाम का जो व्यक्ति है वो किसी अन्य से पत्र लिखाता है। ठीक है, वो स्वयं नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये देखिएगा, इस क्रिया से अर्थ ये होता है कि जो करता है वो कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है बल्कि वो दूसरे से करवा रहा है। इसी तरह से यहाँ पर तीसरा वाक्य देखिएगा, जो द्वितीय परिणामात्मक रूप जो है इसका हम प्रयोग करेंगे, तो मोहन राम से पत्र लिखवाता है। तो देखिएगा यहाँ पर हमने लिखवाता जो प्रेरणार्थक रूप है उसका हमने प्रयोग किया है। तो यहाँ पर देखिएगा कर्ता जो है वो किसी दूसरे अर्थात जो ऑब्जेक्ट है उससे ये कार्य करवा रहा है। ठीक है, यानी स्वयं कार्य नहीं कर रहा है। जब हम क्रिया का सामान्य रूप का प्रयोग करते हैं तो कर्ता स्वयं ही कार्य करता है, तो इस रूप में क्रिया का सामान्य रूप होता है। और प्रेरणार्थक रूप जो है उसका जब प्रयोग होता है तो इसका अर्थ यह होता है कि जो कर्ता होता है, कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता बल्कि वह दूसरे से कार्य को कराता है। ठीक है, तो साथियों इस तरह से मैंने आपको प्रेरणार्थक क्रियाओं के बारे में जानकारी दी है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको काफ़ी उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगा होगा। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।